हेलो बच्चों, आइए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। क्या जी एक्स बराबर मझला कोष्टक 1,1, 2,3, 3,5, 4,7 एक फलन है? औचित्य भी ज्ञात बताइए। यदि इसमें नियम जी एक्स बराबर अल्फा एक्स बराबर बीटा द्वारा वर्णित किया जाए तो अल्फा और बीटा की को क्या मान दिया जा सकता है? तो आइए इसकी मुख्य अवधारणा पर चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो सबसे पहले समझते हैं कि फलन क्या होता है। यदि एक समुच्चय ए से समुच्चय बी का संबंध एक फलन कहलाता है। यदि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक ही प्रतिबिंब होता है, यानी कि प्रतिबिंब अद्वितीय हो, तो उन दोनों समुच्चयों का जो संबंध होता है वो फलन कहलाता है। तो यहाँ से हमें प्रश्न में क्या दे रखा है, जी एक्स बराबर दे रखा है मझला कोष्टक के अंदर 1,1, 1,1, 2,3, 3,5 और 4,7। ये हमें जी एक्स दे रखा है। अब हम देखते हैं, जो हमें यहाँ पे सबसे पहले समझ लेते हैं, जो एक्स का मान होता है यहाँ पर उसे कहते हैं हम प्रांत, और जो वाई का मान होता है उसे हम कहते हैं परिसर। तो यहाँ पे जी एक्स में प्रांत के सभी अवयवों का एक ही प्रतिबिंब है। जैसे कि यहाँ पे एक का एक ही प्रतिबिंब है, एक, दो का यहाँ पे 3 प्रतिबिंब है, 3 का यहाँ पे 5 प्रतिबिंब है तथा 4 का यहाँ पे 7 प्रतिबिंब है। सबके अलग अलग एक ही प्रतिबिंब है। तो यहाँ से सिद्ध होता है कि जी एक्स फलन है। तो औचित्य लिख देते हैं। औचित्य बराबर हो जाएगा जी एक्स के प्रांत के अवयव कौन कौन से अवयव है प्रांत के, 1, 2, 3, 4 के प्रतिबिंब अद्वितीय है, यानी कि एक ही एक है, अद्वितीय है। तो इसका मतलब जी एक्स एक फलन है, इसलिए जी एक्स एक फलन है, एक फलन है। ये हो गया। यहाँ पे हमें दूसरा क्या दे रखा है, जी एक्स बराबर अल्फा एक्स धन बीटा दे रखा है। तो हमें यहाँ से अल्फा तथा बीटा के मान ज्ञात करने। क्या दे रखा है, जी एक्स बराबर दे रखा है अल्फा एक्स धन बीटा। तो यहाँ से x के मान क्या हो जाएंगे, यानी कि जो प्रांत के मान है वो यहाँ पे x के मान हो जाएंगे, और gx का यानी कि जो यहाँ पे y के मान है वो यहाँ पर gx के मान हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो संबंध दे रखा है 1,1, यानी कि x बराबर 1 तथा gx बराबर 1 दे रखा है। तो यहाँ पे हम मान रख देते हैं, gx की जगह 1 रख देते हैं और x की जगह 1 रख देते हैं। तो अल्फा गुणा 1 धन बीटा कितना हो जाएगा, 1 बराबर अल्फा धन बीटा। इसको ऐसे लिख दीजिए, अल्फा धन बीटा बराबर 1। इसे डाल देते हैं पहला समीकरण। अब हम दूसरे संबंध से लेते हैं। दूसरा संबंध क्या दे रखा है, 2,3। तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2, और gx बराबर कितना हो जाएगा, gx बराबर हो जाएगा 3। तो समीकरण क्या था हमारे पास में, gx बराबर अल्फा एक्स धन बीटा। मान रख दीजिए, gx की जगह 3 बराबर अल्फा की जगह अल्फा ही रहेगा गुणा x का मान 2 धन बीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 अल्फा धन बीटा बराबर 3। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम समीकरण 2 कह देंगे। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो क्या मिलेगा, समीकरण 2 को घटा देंगे तो समीकरण 1 क्या था, अल्फा धन बीटा बराबर 1 था। तो क्या हो जाएगा, अल्फा धन बीटा माइनस 2 अल्फा धन बीटा बराबर 1 माइनस 3, ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से अल्फा धन बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस, यहाँ पे प्लस है, माइनस बीटा बराबर 1 में से, यानी कि -3 और 1 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा यहाँ पर। तो बीटा से बीटा कट जाएगा और कितना बचेगा, माइनस के 2 अल्फा और अल्फा माइनस का अल्फा बराबर -2। तो यहाँ से अल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ से लिख देते हैं, अल्फा का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या मिलेगा हमें, समीकरण 1 क्या था, अल्फा धन बीटा बराबर 1 था। तो यहाँ पे अल्फा का मान रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 धन बीटा बराबर 1। तो बीटा बराबर 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा -1।
तो हमारे पास अल्फा तथा बीटा दोनों के मान आ गए हैं। तो यही हमारा उत्तर हो गया। आशा करते हैं कि आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।